नमस्कार जी, मैं दिलीप सेन। आप सब देख रहे हैं शॉर्टकट मीडिया चैनल, नए पुराने सभी कलाकारों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो मैं अपने विषय में तो क्या बताऊं, आप अमूमन जानते ही हैं सब मुझे, मगर मैं आज कुछ ऐसी बातें आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जो लोगों को अभी तक पता नहीं है कि एक इंसान डांस मास्टर से संगीतकार कैसे बनता है। तो मेरी भी ज़िंदगी कुछ ऐसी ही थी कि मैं पहले म्यूजिक डायरेक्टर संगीतकार बनने से पहले डांस मास्टर था। बच्चों को डांस वगैरह सिखाया करता था स्कूलों में, कॉलेजों में जाके, कथक डांस एंड फोक डांस। फिर कुछ अरसे बाद मेरे पार्टनर यानी मेरे भतीजे समीर सेन जी के साथ, क्योंकि उनका इंडस्ट्री में काफ़ी जान पहचान भी थी और काफ़ी काम भी वो कर रहे थे लोगों के साथ एज ए म्यूजिशंस, सभी संगीतकारों से, डायरेक्टर प्रोड्यूसरों से भी पहचान थी। तो ऐसे ही एक दिन मैंने समीर सेन जी से कहा कि समीर यार, एक काम करते हैं, मैं डांस मास्टर तो हूँ मगर कोशिश करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर बनने की। तो उस ज़माने में अजीब सा लगता था कि इतने दिग्गज संगीतकारों के बीच में आप अपने आप को एज ए म्यूजिक डायरेक्टर लॉन्च करना, लॉन्च क्या कहना, मतलब आना, लॉन्च तो हमें कौन करता। मगर इस बात के लिए या हमें संगीतकार बनाने के लिए अगर किसी को क्रेडिट जाता है या दिलीप सेन समीर सेन को फिल्म लाइन में लाने का अगर श्रेय जाता है तो वो श्री जगदीप साहब को। जी हाँ, जगदीप साहब एक फिल्म बना रहे थे सूरमा भोपाली, और उसमें जावेद जाफरी जी, नावेद जाफरी जी, जगदीप साहब खुद थे, और भी कई कलाकार थे, अमिताभ जी, धर्मेंद्र जी, रेखा जी, डैनी साहब, रंजीत जी, कई कलाकार थे, धर्मेंद्र जी। तो वो एक तरीके से कॉमेडियन मल्टी स्टार पिक्चर बननी थी उस ज़माने में, सन 80 के सदक में। तो मुझे याद है 83 में जब हम जगदीप साहब से मिलने गए तो उन्होंने हमें इस पिक्चर के लिए कहा, बोला कि बेटा प्रूव करो कि तुम ये फिल्म कर सकते हो क्या। तो हमने कोशिश की। मुझे आज भी याद है 1983 16 मार्च महबूब स्टूडियो में मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ आशा जी की आवाज़ में। मैं समझता हूँ कि वो इंसान के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है कि जो सोचता है, और वो जब ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गुरु नानक जी, ईसा मसीह जी, साईं बाबा जी, जो भी इस दुनिया की जो हमारी शक्तियाँ हैं, उनके आशीर्वाद से जब वो पूरा होते नज़र आता है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो उस गाने के बोल कुछ ऐसे थे, बादल सताए, बिजली डराए, ये हमारी ज़िंदगी का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था। वहाँ से हमारा फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। और मैं आपसे एक बात कह दूँ कि सुरमा भोपाली में मैंने हर चीज़ सीखी, जगदीप साहब की दुआ की वजह से, उनके प्यार की वजह से। वो फैमिली में मुझे एक मेंबर ही समझते थे। तो उस फिल्म में मैंने एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूज़िक, डबिंग, फिल्म होती क्या है, वो पूरी चीज़ें सीखी जो आज मुझे फ़ायदा की। उसके बाद हमारा करियर शुरू हुआ साजिद नडियादवाला साहब की फिल्म से, जुल्म की हुकूमत से, जिसका एक गाना काफ़ी मशहूर हुआ, कठमंडू कठमंडू। गोविंदा जी ने उसमें काम किया। वो भी मल्टी स्टार ही फिल्म थी। गोविंदा जी, धर्म जी, शक्ति कपूर जी, परेश रावल जी, किमी काटकर जी, मौसमी चचड़ जी। तो इस तरीके से हमारी सेकंड फिल्म का शुरू हुआ दौर। मगर हाँ, दिलीप सेन समीर सेन जो बने वो यशराज कैंप से। हम जब जुल्म की हुकूमत का गाना कर रहे थे तो यश जी आए थे मुहूर्त में नारियल के लिए, मतलब नारियल पूजा वगैरह करने के लिए। तो जब उन्होंने गाना सुना तो सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि समीर, एक फ़िल्म बन रही है, तुम लोग आ सकते तो आओ। और वहाँ से फिल्म हमें मिली आईना। तो आईना की शुरुआत हुई तो उसमें जैकी श्रॉफ जी, जूही जी, अमृता जी, अच्छी कास्ट थी, अच्छी पिक्चर थी। प्लस दीपक सरीन जी का डायरेक्शन था। गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा। तो वहाँ से दिलीप सेन समीर सेन की पहली पायदान शुरू हुई एज ए फिल्म लाइन में कि ये भी कोई संगीतकार आए हैं। और मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि उसके बाद एक फ़िल्म बनी, ये दिल लगी, जिसमें सैफ अली खान, अक्षय जी और काजोल जी, अच्छी फिल्म थी। और नरेश मल्होत्रा जी इसके डायरेक्टर थे।
मैं इस फिल्म का एक किस्सा सुनाना आपको चाहूँगा कि इस फिल्म के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। नरेश मल्होत्रा जी कहते थे, यार दिलीप भाई मेरी ये पहली फिल्म है, मुझे म्यूज़िक इसका सुपर हिट नहीं, ऐसा आउटस्टैंडिंग म्यूज़िक दो कि दुनिया आज तक उसको याद रखे। और ये फैक्ट बात है कि ये दिल लगी का जो मेरे गाने हैं हम लोगों के, वो लोगों की ज़ुबान में आज भी है। इतना समय बीतने के बावजूद भी आज लोग उस गानों की वजह से हमें पहचानते हैं। मैं उसका एक किस्सा ये सुनाना चाह रहा हूँ कि एक गाना मेरा ओले ओले जो है, वो गाना हमने यश जी को एंड तक नहीं सुनाया, क्योंकि हम डरते थे कि जो जिस हिसाब से हमने उसमें गाने कंपोज किए थे, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना, नाम क्या है प्यार का मारा, इसके अलावा लगी लगी ये दिल के लगी, देखो जरा देखो बरखा की जड़ी, तो इन गानों के बीच में ये ओले ओले कुछ अजीब सा लग रहा था। ओले ओले की जगह हमने बनाया था एक गाना, प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू को आई लव यू तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन। एक गाना हमने बनाया था, दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो। ये एक ही सिचुएशन पे 3 गाने हमने बनाए थे, मगर फिर ऐसा हुआ कि यश जी के साथ वो शूटिंग में सुनाया गया, यश जी को बहुत पसंद आया। यश जी का ये मानना था कि दिलीप, मुझे वो तानसेन कहते थे कि तानसेन ये इस साल का सबसे बड़ा गाना होगा। हमें लगा यार इतने बाकी गाने इतने अच्छे मेलोडी है, ये अजीब सा गाना है, मगर फिर दिल ने एक आवाज़ दी कि नहीं यार, इतने बड़े आदमी ने अगर ये बात कही है कि ये गाना बहुत बड़ा गाना बनेगा, तो ये यश जी की बात वाकई में सच हुई। और आज तक मैं समझ रहा हूँ कि आज इस फिल्म को बने हुए 27-28 साल के बावजूद भी लोगों के मुंह पे जब कभी भी कहीं गाना ये बजता, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, तो आज तक ये लोगों को याद है। मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले।